जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण विषय लोकोक्तियां, जिसे कहावतें भी कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लोकोक्तियां क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इनके लक्षण क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें लोकोक्तियां तथा मुहावरे में संबंध क्या समानता है और क्या असमानता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोकोक्तियां को कहावतें, जैसे मैंने बताया, या इन्हें प्रवाद वाक्य भी कहा जाता है। तो लोकोक्तियां या कहावतें अथवा प्रवाद वाक्य, पहले इन पर परिभाषा पर चर्चा करते हैं। पहले कहावत की परिभाषा। कहावत बच्चों उस बंधे पद समूह को कहते हैं, उस बंधे पद समूह को कहते हैं जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षेपता है, माने संक्षेप में, छोटे रूप में, सुंदर ढंग से और प्रभावशाली तथा चमत्कारिक ढंग से कही जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम कहावत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कहावत की परिभाषा क्या है? कहावत उस बंधे हुए पद समूह को कहते हैं, उस बंधे हुए पद समूह को कहते हैं जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षिप्त यानी संक्षेप में, संक्षिप्त में यानी छोटे रूप में, सुंदर, प्रभावशाली रूप में, इफेक्टिव और चमत्कारिक ढंग से कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ है बच्चों, आप देख रहे हैं, ये हमारा कैसा वाक्य है? ये एक कहावत है। क्या है? एक कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। बच्चों, यह एक कहावत है, लेकिन यह एक चमत्कारिक ढंग से है, जिसका अर्थ है अपने घर में निर्बल भी सबल दिखाई पड़ता है। निर्बल मतलब कमजोर, जिसका अर्थ है कमजोर भी अपने घर में बलवान दिखाई पड़ता है। यानी अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। क्या है? एक हमारा क्या है बच्चों? कहावत है। एक कहावत है जिसका अर्थ है कि अपने घर में कमजोर भी क्या दिखाई देता है? बलवान दिखाई देता है। इसी प्रकार बच्चों, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। अपनी दही को, दही जानते हैं ना, जो दूध से बनाया जाता है, ठीक है ना, तो दूध तो उससे बनाया जाता है। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। इसका अर्थ है, ये क्या है? यह एक कहावत है। इसका अर्थ है कि अपनी वस्तु की कोई बुराई नहीं करता, अपनी चीज की कोई बुराई नहीं करता, अपनी वस्तु की कोई बुराई नहीं करता। इसी प्रकार, अपना रख पराया चख। अब ऐसे वाक्य से ना, आप देखिए ना, बंधे हुए वाक्य हैं ना, बधा हुआ। अपना रख पराया चख, अपना रख पराया चख। ये इसका मतलब क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने सामान को बचाए रखते हैं और दूसरे के मनमानी ढंग से यूज करते हैं। ऐसे अक्सर बहुत लोग दिखाई दे जाते हैं समाज में। तो उसी के लिए यह बात कही गई है, अपना रख पराया चख। तो क्या है? इसका मतलब हुआ अपनी वस्तु का तो बचाव करना, पर दूसरे का मनमाना उपयोग करना, ठीक है ना। अपना रख पराया चख, अपना रख पराया चख। तो इस प्रकार बच्चों, कहावत वह अनुभव युक्त वाक्य है। इस प्रकार आपने देखा कि कहावत वह अनुभव युक्त माने अनुभव से भरा हुआ ऐसा वाक्य है जो संक्षिप्त है, माने छोटे रूप में, जैसे अपना रख पराया चख। बात इतना बोल करके ही क्या इसका बहुत बड़ा मतलब आ रहा है? अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना, प्रयोग में लाना, दूसरी की चीज का
मनमाने ढंग से प्रयोग में लाना और अपनी बचा के रखना, है ना। तो वही, तो उसी में अनुभव युक्त वाक्य है जो संक्षिप्त है, सारगर्भित है एवं हृदय स्पर्शी भी है। हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ लोकप्रिय हो। क्या हो? लोकप्रिय हो। लोक माने आम आदमी के द्वारा बोली जाने वाली हो, कही जाने वाले वाक्य हो, तथा जिसमें किसी अप्रस्तुत कथन का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता हो। प्रस्तुत अर्थ प्रकट करने की क्षमता हो। तो आप लोग बच्चों कहावत की परिभाषा समझ गए। अब आप आते हैं कहावत का अर्थ क्या है ना। कहावत का अर्थ, कहावत का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों कही हुई बात। कहावत का शाब्दिक अर्थ है कही हुई बात। कहावत का शाब्दिक अर्थ है कही हुई बात। कही हुई बात, इसका यह मतलब नहीं कि हर कही हुई बात को ही क्या कह दिया जाए, कहावत कह दिया जाए। वही, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कही हुई बात कहावत है। केवल उसी बात को कहावत कहा जाएगा, केवल उसी बात को कहावत कहा जाएगा जिसमें जीवन के अनुभवों को, जिसमें जीवन के एक्सपीरियंस को, लाइफ के एक्सपीरियंस को, जीवन के अनुभवों को संक्षिप्त छोटे रूप में एवं विलक्षण ढंग से, जिसमें विलक्षण ढंग, स्पेशल जैसे अपना रख पराया त्याग, है ना, विलक्षण ढंग से व्यक्त किया गया हो और वह समय की कसौटी पर सही उतरती हो, है ना। समय की कसौटी मतलब जो आज सही है वही हमेशा सही रहे, बाद में भी सही रहेगी, तो इसी को ही कहा जाता है समय की कसौटी पर सही उतरती हो। तो इसका अर्थ होता है वही कहावत है हमारा, ठीक है ना। तो कहावत को बच्चों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं। कहावत को इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं तथा इसे उर्दू में मशल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में प्रोवर्ब तथा उर्दू में मशल कहा जाता है। मशल कहा जाता है। अब आइए लोकोक्ति पर चर्चा करते हैं। कहावत तो बस जान गया, ठीक है ना। कहावत का परिभाषा पढ़ा हम लोगों ने, कहावत का अर्थ के बारे में जाना। फिर अब आ जाता है कि लोकोक्ति। वैसे तो कहावत और लोकोक्तियां सेम है, लेकिन कुछ अंतर है, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल से आपको बता रहा हूँ। कहावत क्या था और लोकोक्ति क्या। लोकोक्ति, लोकोक्ति का अर्थ है लोक। लोक माने जन साधारण। लोक का मतलब क्या होता है बच्चों? जन साधारण माने लोग, जन, नॉर्मल, सन सामान्य व्यक्ति, ठीक है ना। लोक की उक्ति, लोकोक्ति का अर्थ है जन साधारण की उक्ति। उक्ति माने कथन, हाँ। लेकिन बहुत सी कहावतें बड़े बड़े विद्वानों द्वारा भी कही गई हैं, जो बहुत से बड़े विद्वानों द्वारा भी कही गई हैं, हाँ, कही गई हैं, जिन्हें लोकोक्ति कहना ठीक नहीं है। इस प्रकार विचार करने से कहावत शब्द ही, इस प्रकार विचार करने से कहावत शब्द ही हमारा क्या है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यानी कहावत चाहे जनसाधारण कहा हो, व्यक्ति कहा हो, या कोई आम नागरिक विद्वान आदमी का ना होकर के विद्वान आदमी द्वारा कहा गया है, वो सब क्या है, हमारा कहावत है। यानी लोकोक्ति से केवल जनसाधारण की बात आती है, लेकिन कहावत में सभी लोग आ जाते हैं। इसीलिए कहावत, लोकोक्ति का अर्थ जो कि जनसाधारण की उक्ति अथवा कथन, लेकिन बहुत सी कहावतें भी क्या है, बड़े बड़े विद्वानों द्वारा कही जाती हैं। तो इसलिए किसी भी इस प्रकार के वाक्य को हमें लोकोक्ति ना कह के कहावत ही कहना चाहिए। चाहे वह कहावत कहने से, चाहे वह जनसाधारण द्वारा कही गई हो या विद्वानों द्वारा कही गई हो, प्रयोग में लाई जा रही हो, तो वह कहावत तो कहावत ही है और वह खरी उतरती है, इसलिए वो क्या है, कहावत है। यहाँ पर कहावत कहना सबसे अच्छा है। फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध उक्ति, लोक प्रसिद्ध माने संसार में प्रसिद्ध उक्ति या कथन को, क्या कथन को लोकोक्ति अथवा कहावत कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोक्ति अथवा कहावत कहते हैं। यानी ऐसी अनुभव सिद्ध युक्ति,
यह अनुभव से शुद्ध सिद्ध की गई हो, अनुभव सिद्ध युक्ति जिसे पूरा लोक कह सकता हो, जिसे काल का अंतराल भी असत्य सिद्ध ना कर पाए। काल का अंतराल मतलब जिसे जो इस समय है 100 साल बाद, 500 साल बाद या 1000 साल भी या 2-4 हजार साल भी वह बात सही रहे, ऐसी कथन को क्या कहते हैं? कहावत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कहावत कहा जा सकता है। ठीक है, तो लोकोक्ति अथवा कहावतों के लक्षण, इनके लक्षण क्या है बच्चे, है ना? इनका लक्षण है पहला, लोकोक्ति या कहावत, पहली चीज तो ये क्या है? एक वाक्य है। क्या है बच्चों? एक वाक्य है। जैसे अपना रख पराया चख, अपना रख, है ना? ठीक है, अपने घर का कुत्ता भी क्या होता है? शेर होता है। ठीक है ना? क्या होता है? शेर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकोक्ति अथवा कहावतों के लक्षण में पहला लक्षण क्या है कि लोकोक्ति या कहावत क्या है बच्चों? एक वाक्य है। लोकोक्ति या कहावत एक वाक्य है। दूसरा, लोकोक्ति या कहावत का स्वरूप में जैसे बताया क्या कि अपरिवर्तित रहता है, यानी यह बदलने वाला नहीं है, यह हमेशा चलेगा, इसीलिए यह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना? अपना रख पराया चख, अपना रख पराया चख। ठीक है ना? उसी प्रकार साधारणतः लोक में प्रचलित उक्ति या कथन को लोकोक्ति है। ठीक है ना? साधारणतः क्या है? लोक में प्रचलित उक्ति या कथन ही क्या है? लोकोक्ति है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कहावतों की विशेषताएं। कहावतों की विशेषताएं, लोकोक्तियों या कहावतों की विशेषताएं, लोकोक्तियों अथवा कहावतों की विशेषताएं। ये क्या है बच्चों? लोकोक्तियों या कहावतों की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं बच्चों, पहला क्या है? इन्हें मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा जाता है। इन्हें पहला क्या है? इन्हें मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा जाता है। इन्हें मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा जाता है। पहला चीज, इन्हें मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा जाता है। दूसरा क्या है? इनमें क्या होता है? जैसे गागर में सागर होता है, जैसे अपना रख पराया चख, अपना रख पराया चख, है ना? आप समझ गए हैं। फिर क्या है? इनसे कार्य व्यापार को स्पष्टता और भाषा को क्या मिलता है बच्चों? बल मिलता है। ठीक है ना? इसमें कार्य व्यापार को स्पष्टता, इससे स्पष्ट बात हो जाती है। ठीक है ना? बातें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है ना? और भाषा को बल मिलता है। फिर और चौथा क्या है बच्चों? कहावतें भाषा सौंदर्य को कलात्मक प्रदान करके उसे क्या करती हैं? निखारती हैं। ठीक है ना? कहावतें भाषा को कलात्मक करके, कलात्मकता प्रदान करके क्या करती हैं? उसे निखारती हैं। कहावतों का आधार घटना, दृष्टांत या परिस्थिति होती है। ठीक है ना? तो क्या होती है? कहावतों का आधार घटना, दृष्टांत या परिस्थिति होती है। आइए अगला वक्त इनका लक्षण देखते हैं। क्या है? हिंदी और उर्दू भाषा में इनका जितना अधिक प्रयोग होगा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी। वह उतनी अभिव्यक्ति क्षमता क्या होगी? प्रभावपूर्ण होगी। ठीक है ना? उसकी अब जितना ही अधिक प्रयोग किया जाएगा उनकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी, उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी। फिर आ जाता है कहावतों का प्रयोग सामान्यतः उपदेश देने। क्या है? कहावतों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उपदेश देने, आत्मग्लानि, अपने को पछतावा होना, आत्मग्लानि मतलब अपने आप पछतावा होना है, आत्मग्लानि एवं या हर्षोल्लास मतलब प्रसन्नता को दर्शाने, कोई अभिव्यक्त करने या चेतावनी देने या तथा किसी कथन की पुष्टि करने इत्यादि के लिए किया जाता है। जैसे जहाँ सुमति तह
संपत्ति नाना। हाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ठीक है ना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। ठीक है ना। तो बच्चों इसका मतलब है कि इसका अर्थ है कि मनुष्य की नियत फलती है। क्या फलती है? नियत। जैसी आपकी नियत होगी वैसी आपका बरकत, है ना। जैसी नियत वैसी बरकत, वही है। तो यहाँ पर जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति माने अच्छा मेल मिलाप है, अच्छी भावनाओं को कद्र किया जा रहा है, वहाँ पर संपत्ति नाना, वहाँ पे बहुत प्रकार के लाभ हैं, वहाँ बहुत बड़ा धन की प्राप्ति होती है। जहाँ कुमति है, जहाँ आपस में मेल जोल नहीं है, वहाँ क्या होता है? बहुत सारे कष्ट मिलते हैं। ठीक है ना, और धन का भी लाश होता है। तो वही बात, यानी मनुष्य की नियत फलती है। जो जिसमें जैसी नियत होगी वैसे ही उनका परिणाम होगा। तो यहाँ पर ये क्या है? उपदेश की बात की गई है। हाँ, उपदेश देने के लिए यह कथन कहा गया है। फिर अगला आ जाता है, गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख का पीछे पड़ जाना। ठीक है ना, सुख प्राप्त करने के लिए वहां गए और फिर पता चला कि वहां पर और ही प्रॉब्लम आ रही है। तो वही, तो गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी वाला हाल हो गया। तो इस प्रकार का वाक्य क्या है कि परेशान होने पर दुख का पीछे पड़ जाना, ये क्या है? आत्मग्लानि है, अपने आप में कष्ट, हाँ, सोचना है, कष्ट के बारे में सोचना है। दोनों हाथों में लड्डू सिर कढ़ाई में। दोनों हाथों में लड्डू सिर कढ़ाई में, सभी प्रकार से लाभ होना, सभी प्रकार से उसके। तो इस समय दोनों हाथों में लड्डू तथा सिर कढ़ाई में है। तो यह कैसा है? उल्लास को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? उल्लास या हर्ष या खुशी को शो कर रहा है वाला कथन है। ठीक है ना। तो दोनों हाथों में लड्डू सिर कढ़ाई में, दोनों हाथों में लड्डू सिर कढ़ाई में। फिर आ जाता है, ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता, इसका मतलब क्या है? केवल कल्पना से ही काम पूरा नहीं होता। केवल कल्पना से ही काम पूरा नहीं होता, चेतावनी है। ठीक है ना, केवल कल्पना से ही काम पूरा नहीं होता। केवल कल्पना से ही काम पूरा नहीं होता, ये क्या है? चेतावनी है। ठीक है। फिर आ जाता है, 9 दिन चले 2.5 कोस। 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 अति मंद गति। 9 दिन चले 2.5 कोस। 2.5 कोस मतलब 9 दिन में क्या है? चले 2.5 कोस। हाँ, यानी 9 दिन में मात्र कितना चले? 2.5 कोस, 2.5 कोस। हाँ, एक कोस में कई किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो 2.5 कोस में तो 8 किलोमीटर, है ना। तो 2.5 कोस और कई दिन में चल रहे हैं? 9 दिन में। यानी अत्यंत धीमी गति से कार्य करना, इसका अर्थ है बहुत ही धीमी गति से कार्य करना, कथन की पुष्टि होती है। फिर अगला इसका लक्षण है बेटा, लोकोक्त या कहावतों का। लोकोक्त या कहावतों का कभी सामान्य अर्थ और कभी सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। इसके 2 प्रकार से अर्थ लिए जाते हैं, कभी सामान्य अर्थ लिए जाते हैं और कभी लाक्षणिक अर्थ लिए जाते हैं। ठीक है ना, सांकेतिक अर्थ लिए जाते हैं। जैसे सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक ही बार, है ना। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। सस्ती चीज खराब होती है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? सस्ती चीज खराब है। इसका यहाँ पर किस प्रकार यूज किया गया है? सामान्य अर्थ में प्रयोग किया गया है। किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? सामान्य अर्थ में प्रयोग किया गया है। और कैसा? सस्ता रोवे बार बार, हाँ, महंगा रोवे एक कई बार। फिर आ जाता है, कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले। हाँ, कैसे? यह क्या है भैया?
अगर कोयले का काम करोगे, बुरी संगति में रहोगे तो कलंक लगना तय है। ठीक है ना, इसका अर्थ है बच्चों, बुरी संगति में कलंक लगता है। ये क्या है? सांकेतिक अर्थ है। कैसा अर्थ है बच्चों? ये क्या है? सांकेतिक अर्थ है। कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले की दलाली में हाथ काले। कैसा कैसा कहावत है बच्चों? कैसा कहावत है? सांकेतिक है, संकेत दे रहा है। बुरी, इसका अर्थ है बुरी संगत में, हाँ, बुरी संगति में कलंक लगता ही है। बुरी संगति से कलंक लगता ही है। फिर आ जाता है, कुछ लोकोक्तियां अंतर कथाओं से भी संबंध रखती हैं। अंतर कथाओं से भी संबंध रखती हैं। इसे पुराने समय की कहानियों में कहा गया है, कहानी बताई गई है, उस पर भी कहावत कही गई है। देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इसका अर्थ है मूर्ख और गुणवान का समान आदर। मूर्ख और गुणवान का समान सम्मान। ठीक है ना, आदर। तो यहाँ पर इस कहावत में क्या है? अंतर कथा से ली गई है। ठीक है ना, आप लोग ये कहानी सुने होंगे ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये कहानी है, उसी से एक कहावत भी बन गई है। ठीक है ना। फिर आ जाता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी समय निकल जाने पर पछताना बेकार है। समय निकल जाने पर पछताना बेकार है। यह भी किससे संबंधित है? अंतर कथाओं से कही गई है। ठीक है ना। तो कुछ लोकोक्तियां या कहावतें किस पर होती हैं? अंतर कथाओं से संबंधित होती हैं। तो बच्चों, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, मुहावरे तथा लोकोक्तियां या कहावतों की तुलना करेंगे। ठीक है। तो तुलना में दो चीजें आती हैं। जब हम किसी चीज में तुलना करते हैं तो उनमें कुछ समानताएं होंगी और फिर कुछ उसमें असमानताएं या विषमताएं होंगी। इसलिए हम यहाँ पर मुहावरे तथा लोकोक्तियों की कहावतों में तुलना करने में पहले हम उनके समानता पर चर्चा करेंगे। किस पर करेंगे बच्चों? समानता पर चर्चा करेंगे। पहले समानता क्या है? दोनों ही भाषा शैली को सरस और प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों ही भाषा शैली को सरस और प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों ही भाषा शैली को सरस और प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों ही भाषा शैली को सरस और प्रभावशाली बनाते हैं। ये क्या है? ये लोकोक्तियां और किसमें है? मुहावरे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। लोकोक्तियां और पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने मुहावरों पर बहुत डिटेल से अध्ययन किया था। अब उन्हीं का हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। किससे? कहावतों से या लोकोक्तियों से। तो लोकोक्तियां और कहावतें दोनों ही क्या हैं? भाषा शैली को, किसी भी भाषा को, चाहे वह इंग्लिश हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, उनकी शैली को क्या बनाते हैं? सरस माने रसयुक्त बनाते हैं और प्रभावशाली बनाते हैं। ये दोनों करते हैं, मुहावरा भी और कहावतें भी। मुहावरे भी और कहावतें भी। उसके बाद फिर ये दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। विलक्षण अर्थ माने कुछ अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कुछ विलक्षण अर्थ, स्पेशल अर्थ देते हैं। जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, है अपना चख, अपना रख पराया चख। हाँ, विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। फिर क्या है? ये तथा इनका अभिधात्मक या साधारण अर्थ अधिक महत्व नहीं रखता। इनका साधारण अर्थ जो है मेन अर्थ अधिक महत्व नहीं रखता। ये किसका? मुहावरे और कहावतों का। फिर अगला समानता क्या है? मुहावरे तथा कहावतें दोनों ही व्यापक अनुभव की उपज हैं। ये सब परखे गए हैं, ये अनुभव किससे बने हुए हैं? व्यापक माने बहुत अधिक समय से बार बार परखे गए हैं। ठीक है ना। तो यानी व्यापक अनुभव की उपज है, यानी व्यापक अनुभव से बने हैं, उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। फिर आ जाता है, दोनों का प्रयोग
किसी अन्य भिन्न अर्थ में नहीं किया जा सकता। दोनों का प्रयोग किसी अन्य भिन्न अर्थ में नहीं किया जा सकता। जैसे अब क्या है भिन्न अर्थ मतलब 9 2 11 होना का मतलब यही होगा कि उसका मतलब है भाग जाने से ही होगा, ठीक है ना, कि भाग जाने से होगा, ना कि भाग आने से या रहने से। दूसरा चीज जैसे अपना रख पराया चख, इसमें भी क्या है, इसमें वही वाव दिया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो अपने सामान को तो रख देता है, दूसरे का मनमाना उपयोग करता है। सामान अपना भी है बट अपना जो है सुरक्षित रखता है, तो यही बात होगी, बार बार यही होगी। इसीलिए यह कहा गया कि दोनों का प्रयोग किसी अन्य और भिन्न अर्थ में नहीं किया जा सकता। फिर अगला आ जाता है इनमें और में क्या समानता है, मुहावरे तथा कहावत दोनों में ही प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे एक उदाहरण है बच्चों, अन्न जल उठाना। अन्न जल उठाना, अन्न जल उठाना, अन्न जल उठाना का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है अपनी सत्यता की परीक्षा देना। क्या है बच्चों, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। यहाँ पर यह बात मैं कह रहा हूँ, मुहावरा हो या कहावत हो, उसी वाक्य में वह उसका अर्थ होगा, उनका पर्यायवाची शब्द जोड़ करके। जैसे जल, जल का पर्यायवाची क्या है, पानी है। जल का पर्यायवाची क्या है, सलिल है। तो इस प्रकार से जैसे इनके पर्यायवाची शब्द से, जैसे अन्न सलिल उठाना, ये क्या है, यह मुहावरा नहीं है। ये क्या है, अन्न जल उठाना ही मुहावरा होगा, जो कि मैंने बताया कि पर्यायवाची शब्द जोड़ करके उनका मुहावरा नहीं बनेगा या उनकी कहावत नहीं बनेगी। फिर अगला क्या है, मुहावरा या कहावत दोनों की सार्थकता क्या है, प्रयोग के बाद ही सिद्ध होती है। ये दोनों में समानता है कि पुलिस के आने से पहले चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए, है ना, चोर कर 9 2 11 हो गए, यानी क्या हुआ, कहावत। चाहे वह जिसे ये तो मुहावरा है, तो मुहावरा या कहावत दोनों के सार्थकता तब आई है, 9 2 11 का सार्थकता, अस्तित्व, कलात्मक, ये सब चीज जो सुंदरता तब आई है जब उसको हमने प्रयोग में करके दिखाया, ठीक है ना, प्रयोग करके दिखाया, ठीक है। जैसे कि घर वालों के जागने से पहले चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए, 9 2 11 हो गए। इसी प्रकार मुहावरा तथा लोकोक्ति व कहावतों में अंतर क्या है, अंतर। अभी तक तो हमने समानता पढ़ा था, ठीक है, अब हम अंतर पर अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। क्या लोकोक्तियां या कहावतें तथा मुहावरों में क्या अंतर है, ठीक है ना। समानता तो समझ में आ गया कि दोनों वाक्य हैं, ठीक है, दोनों ही, हाँ, 2-4 चीजें जो मैंने आपको बताया फिर से आप देख लीजिए। क्या है, दोनों की भाषा शैली को क्या करते हैं, सरस और प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। हाँ, दोनों फिर क्या है, व्यापक अनुभव की उपज है। फिर क्या है, दोनों का प्रयोग किसी अन्य भिन्न अर्थ में नहीं किया जा सकता। फिर और क्या है बच्चों, ठीक है ना, दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये सब समानताएं होने के बावजूद इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं, बहुत सारे अंतर हैं। आइए हम लोग अब उसी पर अध्ययन करेंगे। तो कहावतों और मुहावरों में पहला अंतर है, मुहावरा वाक्य का एक अंश है या भाग है, यानी मुहावरा पूरा कंप्लीट वाक्य नहीं है। 9 2 11 होना कंप्लीट वाक्य नहीं है, जबकि लोकोक्ति या कहावत कंप्लीट वाक्य है, पूरा वाक्य है, ठीक है ना, पूरा वाक्य है। क्या है बच्चों, पूरा वाक्य। मुहावरा वाक्य का एक अंश या भाग होता है, जबकि कहावत एक वाक्य है, पूरा वाक्य है, कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। फिर आ जाता है मुहावरा फल या परिणाम। मुहावरा क्या होता है बच्चों, मुहावरा क्या है, फल या परिणाम से संबंधित नहीं होता। मुहावरा क्या है बच्चों, फल या परिणाम से संबंधित नहीं होता, जबकि कहावत क्या होता है, फल या परिणाम से संबंधित होता है, फल या परिणाम से संबंधित होता है।
फिर अगला आ जाता है मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, किंतु कहावतों का क्या होता है, स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, जबकि कहावत का या लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता है मुहावरा बात को कहने की रीत या पद्धति है। मुहावरा क्या है बच्चों, मुहावरा बात को कहने, मुहावरा बात को कहने की रीति या तरीका या पद्धति है। क्या है, मुहावरा बात को कहने की रीति या पद्धति या तरीका है, जबकि कहावत या लोकोक्ति कथन में व्यक्त अनुभव या विचार का सारगर्भित और स्थायी निचोड़ है। सारगर्भित मतलब सार से युक्त, सार से भरा हुआ, स्थायी क्या है, निचोड़ है, स्थायी निचोड़ है। और अगला क्या है बेटा, मुहावरे में उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान नहीं है। उद्देश्य और विधेय का मुहावरे में, क्योंकि पूरा वाक्य ना होने से उद्देश्य मुहावरे में क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं है, ऐसा ना होने से उसमें क्या होता है, उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता। इसीलिए अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 9 2 11 होना कोई स्पष्ट अर्थ नहीं देता, लेकिन जब हम उन्हें वाक्य में बताते हैं कि घर वालों को जागने से पहले चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए, तो अर्थ समझ में आ जाता है, स्पष्टता आती है। जबकि लोकोक्ति में, ठीक है ना, क्या है, एक ही वाक्य से अपना रख पराया चख कहने से अर्थ अपने आप स्वतः स्पष्ट हो जाता है, अपने आप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है। अपने घर का कुत्ता भी, जैसे अपने घर का कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर का कुत्ता भी या कुत्ता भी अपने घर का शेर होता है, ऐसा कहने से, कहावत कहने से स्पष्ट उसका अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। फिर आइए, मुहावरे में काल वचन और रूप के अनुसार, काल वचन और रूप के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। काल वचन और रूप के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे चोर को चोर, क्या है, घर वालों को जागने से पहले चोर चोरी करके भाग गए। यह तो बात यहाँ पे एक नॉर्मल काल की बात हो रही है, लेकिन उन घर वालों को जागने से पहले चोर चोरी करके भाग गए होंगे, है ना, भाग गए होंगे नहीं कहकर क्या हो गए, 9 2 11 हो गए होंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा इनका क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इनके स्वरूप में परिवर्तन, कहावत में परिवर्तन नहीं होता, यह अपरिवर्तित ही रहता है। जैसे अपना रख पराया चख, अपना रख पराया चख। फिर क्या है, मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना, लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयोग किए होते हैं, जबकि कहावत का प्रयोग अन्योक्ति या अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। अप्रस्तुत व्यंजना के लिए, अन्योक्ति माने अन्य उक्ति या कथन के लिए, या अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है, अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। तो मुहावरे के अंत में बस पहचान बता देता हूँ, मुहावरे के अंत में बच्चों बहुधा या अक्सर ना आएगा। जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 होना क्या है, भाग जाना, यानी मुहावरा में क्या है, लास्ट में क्या है, ना लिखा है। या आग बबूला होना, ठीक है ना, आग बबूला होना, खून पसीना एक करना, ठीक है, गाल बजाना, ठीक है ना, खिचड़ी पकाना। आप सब में देख रहे हैं कि लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, ना आ रहा है। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि वो क्या है, मुहावरा है या कहावत है। जबकि कहावत या लोकोक्त में प्रायः ऐसा कुछ नहीं होता है। कहावत या लोकोक्त में प्रायः ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बच्चों
आप सब वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। तो आप सब इसमें यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगर आप इस हमारे वीडियो में को पहले बार देख रहे हैं तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे ही अपडेट लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलती रहे और आप स्टडी करते रहें, ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर आप सब लोगों को अपने इस चैनल में आपका हम धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।